Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 51 खोलें। यूनिट नंबर 3 है, सबक नंबर 1 है। सबक का नाम है हम और हमारे खेल। खेल से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस सबक में हम खेलों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नए खेल और कुछ पुराने खेलों के बारे में जानेंगे, और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो हम घर के अंदर बैठ के खेलते हैं, और कुछ खेल मैदानों में खेले जाते हैं। तो खेल से ना सिर्फ हम लोग चुस्त रहते हैं, बल्कि ये हमें मिलजुल कर काम करना भी सिखाते हैं और हमें हारना और जीतना भी सिखाते हैं। वो काम जो लोग तफरीह यानी दिल बहलाने या ज़हनी और जिस्मानी वर्जिश के लिए करें, खेल कहलाता है। खेल का लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है, यानी खेल खेला जाता है, खेल खेली नहीं जाती। खेल ना सिर्फ तफरीह का ज़रिया है, बल्कि ये इंसानी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी भी हैं। खेल से ज़हनी और जिस्मानी दोनों सलाहियतों में इजाफ़ा होता है, जिस्म चुस्त और तवाना रहता है। कुछ खेल घरों और इमारतों के अंदर खेले जाते हैं, जबकि कुछ खेल मैदानों में, कुछ बर्फ़ पर, कुछ पानी और कुछ हवा में भी खेले जाते हैं। हज़ारों साल पहले भी लोग मुख्तलिफ खेल खेला करते थे। कदीम ज़माने के आसार से दरियाफ्त की गई तस्वीरें और कुछ अशिया इसका सबूत हैं। कदीम यानी पुराने। मुख्तलिफ ममालिक मसलन यूनान और तुर्की वगैरह में स्टेडियम नुमा इमारतों के आसार इसका सबूत हैं। खेल हैं वो ना सिर्फ अब हम खेलते हैं, बल्कि हमसे पहले जो लोग थे वो भी चुस्त और तवाना रहने के लिए मुख्तलिफ खेल खेलते थे। वो कुछ ज़हनी खेल भी खेलते थे और कुछ जिस्मानी भी, ताकि दोनों तरह से वो चुस्त और तवाना रहें। खेल को पूरी दुनिया में अहमियत दी जाती है। हर मुल्क का कौमी खेल मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इसी तरह बरतानिया का कौमी खेल क्रिकेट है। बरतानिया यानी इंग्लैंड। कुछ खेल कौमी खेल ना होने के बावजूद दुनिया के बेशतर ममालिक में मकबूल हैं। मसलन फ़ुटबॉल दुनिया के बेशतर ममालिक का मकबूल तरीन खेल है, यानी लोग उसको खेलना और उसको देखना पसंद करते हैं। खेलों से ना सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफ़ा होता है, बल्कि इंसानों की जज्बाती और रूहानी तरबियत में भी इनका अहम किरदार होता है। एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है कि वो जीतने के बाद बेकाबू नहीं होता, बल्कि अपने रब का शुक्रगुजार होने के बाद वालिदैन, असातिज़ा और तरबियत देने वालों का शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह एक अच्छा खिलाड़ी हारने पर मायूस नहीं होता, बल्कि इससे सबक हासिल करते हुए मज़ीद सीखने का जज्बा रखता है। किसी खेल की तैयारी में ज़हनी सलाहियतें खेल की बेहतरीन मनसूबाबंदी में काम आती हैं, और मेहनत से की जाने वाली बाकायदा मशक़ें जिस्मानी सलाहियतें बढ़ाती हैं। कि खेल से सिर्फ हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पे ही हम लोग तंदुरुस्त नहीं होते, बल्कि ये हम लोगों को जज्बाती और रूहानी तरबियत भी करते हैं। किस तरह से करते हैं कि हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनाते हैं, क्योंकि जब हम जीत जाते हैं तो वो किसकी अता होती है? अल्लाह ताला की तरफ से हमें जीत अता की गई होती है। और अगर हम हार जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस यहाँ पे ख़त्म हो गया सब कुछ, बल्कि हार जो होती है वो जीत की तरफ एक कदम होती है। क्योंकि अगर हम हारें तो अगर हम मज़ीद कोशिश करेंगे तो हम ज़रूर जीतेंगे। सफ़ा नंबर 52 पे आ जाए। बैनुल अक़वामी खेल। दुनिया भर में खेले जाने वाले खेलों की फहरिस्त बहुत तवील है। फ़ुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्केटिंग, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तीरंदाजी, नेज़ाबाजी, तैराकी, कश्ती रानी, पोलो, शमशीर ज़नी, कोहपेमाई, साइकिलिंग, स्नूकर, एथलीट वगैरह।
ایتھلیٹکس کھیلوں کے اس مجموعے کا نام ہے جس میں مختلف طرح کے دوڑ کے مقابلے، واک کرنے یعنی چلنے، بھاری گولا اور ڈسک پھینکنا شامل ہیں۔ یہ مختلف طرح کے کھیل ہیں، بین الاقوامی کھیل یعنی ایسے جو دنیا بھر میں کھیلے جاتے ہیں۔ کچھ کھیل علاقائی بھی ہوتے ہیں۔ علاقائی کھیل کون کون سے ہوتے ہیں؟ کچھ کھیل علاقائی ہوتے ہیں جو کچھ علاقوں تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں کھیلا جانے والا کھیل موخا علاقائی کھیلوں کی ایک مثال ہے۔ اس کھیل میں مٹی کے ہدف پر نشانہ لگایا جاتا ہے۔ کرکٹ اور دوسرے کھیلوں کی مقبولیت کے باعث کچھ علاقائی کھیل ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی بحالی کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے۔ کچھ کھیل ایسے بھی ہیں جو پہلے علاقائی کھیل تھے مگر اپنی بے پناہ مقبولیت کے باعث بین الاقوامی کھیلوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کبڈی اس کی بہترین مثال ہے جو پہلے صرف پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش ہی میں کھیلا جاتا تھا مگر اب دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کچھ جو ہیں وہ صرف صوبائی سطح پہ کھیلے جاتے یا پھر علاقائی سطح پہ کھیلے جاتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے الگ الگ سے کھیل ہوتے ہیں اور وہ وہاں کے لوگ بہت شوق سے کھیلتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں۔ ہمارے گلی محلوں میں کھیلے جانے والے کھیلوں میں شیشے کی گولیاں جو بنٹے آپ لوگ کھیلتے ہیں، گلی ڈنڈا، پہل دوج، پٹھو گرم، پکڑن پکڑائی، چھپن چھپائی، پنجہ آزمائی، آنکھ مچولی، لنگڑی پالا اور رسا کشی شامل ہے۔ لنگڑی پالا جس کو اسٹاپو بھی بولتے ہیں۔ ان کھیلوں کو مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ مثلاً پٹھو گرم کو پشتو میں ڈزو گڑب، چھپن چھپائی کو پٹ پٹونے کہتے ہیں۔ لنگڑی پالا بلوچی زبان میں کپگی کہلاتا ہے اور گلی ڈنڈا تلنکوازی اور آنکھ مچولی کا کھیل چمن بند کہلاتا ہے۔ آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کے سوال جواب، الفاظ، معنی اور مکمل مشق کو حل کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کر لینا ہے۔